अगर आपके मोबाइल में कोई डाटा है या फिर कोई इमेजेस है या कोई वीडियोस है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसे आप अपने लैपटॉप में भेजना चाहते हैं या फिर किसी के लैपटॉप में भेजना चाहते हैं, और किसी भी स्मार्टफोन के ज़रिए किसी भी लैपटॉप में डाटा शेयर करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है अपने डाटा केबल का इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपके पास डाटा केबल नहीं है या फिर फ़िलहाल आपके पास कोई भी डाटा केबल मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार से हम अपने डाटा को यानी कि अपने इमेजेस को या वीडियोस को शेयर करें एक लैपटॉप में, यानी कि अपने मोबाइल से लैपटॉप में कैसे भेजें। तो फिर इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको एक ही चीज़ करना है, वो ये है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपको अपने स्मार्टफोन से अपने लैपटॉप में कोई भी डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में आपको जो भी डाटा शेयर करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है इनशेयर। आप चाहें तो आप कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि डाटा शेयर करता हो, जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी डिवाइस में डाटा शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनशेयर ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है इनशेयर, और इनशेयर का ऐप आने के बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे ओपन कर लेना है। तो हमने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो फिर आपको समझाने के लिए हम इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। और इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको अपने स्क्रीन पे कनेक्ट टू पीसी का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शंस नज़र आएंगे, जहाँ पर आपको दो मोड हैं। पहला है हॉटस्पॉट मोड और दूसरा है वाईफाई मोड। अगर आप वाईफाई मोड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसे में आपके पास एक और ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो कि हॉटस्पॉट क्रिएट कर सके, यानी कि या फिर अगर आपके पास वाईफाई पहले से मौजूद है तो फिर आपको अपने दोनों डिवाइसेस को उस सिंगल वाईफाई से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल है तो उसमें आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है और आपको अपने लैपटॉप को और अपने उस स्मार्टफोन को जिसके ज़रिए आप कोई भी फाइल को शेयर करना चाह रहे हैं और उसमें इनशेयर को ओपन किए हुए हैं, तो दोनों को आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, और वो भी सिंगल वाईफाई से। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता है और इसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं होगा। तो ऐसे में आपको करना ये है कि आपको हॉटस्पॉट मोड सेलेक्ट करना है, जो कि सबसे आसान तरीका है। चलिए हम हॉटस्पॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि ग्रीन कलर का सर्कल में लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसके ऊपर टैप करते हैं। इसके ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने एक और ऑप्शन आया, जहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आप अपने हॉटस्पॉट को ऑफ़ कर दें। अगर आपका पहले से हॉटस्पॉट ऑन है तो फिर आपको उसे ऑफ़ करना होगा। तो चलिए हम ऑफ़ कर देते हैं। तो फिर अपने इस हॉटस्पॉट को ऑफ़ करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्लोज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि एक हरे कलर के बॉक्स में है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और अपने हॉटस्पॉट को ऑफ़ कर लेना है। तो चलिए हमने अपने हॉटस्पॉट को ऑफ़ कर लिया, और अपने हॉटस्पॉट को ऑफ़ करने के बाद आपके सामने कुछ एक नया इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर आपके सामने आपके हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है वो नज़र आ रहा होगा और आपके हॉटस्पॉट का नाम क्या है वो नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर के बॉक्स में स्टेप 2 लिखा हुआ है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम इसे भी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपने जो हॉटस्पॉट क्रिएट किया, उस हॉटस्पॉट से अपने लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को पहले कनेक्ट कर लें। तो चलिए हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड्रॉयड शेयर नाम का जो हॉटस्पॉट है जो हमने क्रिएट किया था वो हमारे सामने है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कनेक्ट करने के लिए हमें एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके इनशेयर ऐप में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए उस पासवर्ड को भी हम जल्दी से एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। और इस पासवर्ड को एंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें और अपने इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो हॉटस्पॉट क्रिएट किया था उससे हमारा लैपटॉप कनेक्ट हो चुका है। अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने के बाद आपको अपने किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आपको जो भी ब्राउज़र अच्छा लगता है उसे आप ओपन कर लें। तो चलिए हम अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो फिर ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको आगे क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक एड्रेस दिया होगा जो कि HTTP से स्टार्ट होता है। तो फिर आपको सिंपली सेम टू सेम वही एड्रेस जो है आपको अपने ब्राउज़र में, यानी कि अपने लैपटॉप में जो आप ब्राउज़र आपने ओपन किया है वहाँ पर आपको एड्रेस बार में पेस्ट करना है, या फिर आप उसे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस एड्रेस को अपने ब्राउज़र में एंटर कर लेते हैं।
तो इस एड्रेस को एंटर करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर की के ऊपर क्लिक करना है और इसे सर्च कर लेना है। और जैसे आप एंटर के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे आपका InShare का जो ऐप है वो यहाँ पे आपके ब्राउज़र पे खुल जाता है। और इसके ओपन होने के बाद अगर आपको अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन में कुछ सेंड करना है तो आप आसानी से सेंड कर सकते हैं। बस आपको इस सेलेक्ट वाले फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो भी भेजना है वो आप आसानी से भेज सकते हैं अपने उस मोबाइल में जिस मोबाइल से आपने कनेक्ट कर रखा है। तो हमें कुछ भेजना नहीं है तो फिर हमें अपने लैपटॉप से नहीं बल्कि मोबाइल से भेजना है। तो फिर आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। उसके बाद आगे का जो भी प्रोसेस है उसे आपको सेम टू सेम फॉलो करना है। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक सेंड का बटन दिख रहा होगा जो कि एक ग्रीन कलर का बॉक्स में है। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो भी फाइल सेलेक्ट करना है उसे आप सेलेक्ट कर लें, या फिर आपको जो भी इमेजेस या जो भी वीडियोस आपको सेलेक्ट करने हैं उन्हें आप आसानी से सिलेक्ट कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कुछ वीडियोस हैं जिसे हमें सेंड करने हैं अपने लैपटॉप में। तो सबसे पहले इन वीडियोस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन दो वीडियोस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेंड का बटन दिख रहा होगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो वीडियो है वो सेंड हो जाएगा। तो सेंड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए आपको कुछ देर वेट कर लेना है। और कुछ देर वेट करने के बाद आपका ये जो वीडियो है वो सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने PC में जिस फोल्डर में ये डाउनलोड हुआ है वहाँ पे आपको जाके देख लेना है कि ये फाइल्स वहाँ पे डाउनलोड हुए या नहीं हुए, यानी कि ये फाइल वहाँ पे सेंड हुए या फिर नहीं हुए। और इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से आपको जो भी डाटा शेयर करना है वो आप अपने PC या लैपटॉप में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको अपने PC या लैपटॉप से कुछ भी शेयर करना है अपने मोबाइल में तो फिर आप उससे आसानी से इस प्रकार से शेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात यह है कि ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है, यानी कि ये सबसे फास्ट तरीका नहीं है कोई भी डाटा को शेयर करने के लिए। अगर आप कोई फास्ट तरीका ढूंढ रहे हैं अपने डाटा को शेयर करने के लिए अपने लैपटॉप से, तो उसका सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है अपने डाटा केबल का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल से अपने PC में अपने डाटा को शेयर करना, अपने फाइल को शेयर करना, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट तरीका होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।